जय माता की भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि हमें सिंदूर कैसे लगाना, कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। और आप मान लीजिए वर्किंग है, मासिक धर्म में हमें सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और हमें पीला सिंदूर कब लगाना चाहिए, लाल सिंदूर कब लगाना चाहिए। और एक उपाय भी बताऊंगी। अगर मान लीजिए आपके पति के ऊपर कोई संकट है तो एक मैं खुद का आजमाया हुआ आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी, माता का चमत्कार बताऊंगी आप लोगों को। तो अगर आपके पति के ऊपर कोई संकट है, कोई घोर विपत्ति है, अगर वो इस उपाय के करने से आपको मतलब माता जरूर वो कष्ट, वो जरूर दुख दूर करेंगी, जरूर बाधा दूर करेंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। और मैं ये भी बताऊंगी कि मतलब आप जो सिंदूर होता है उसको मतलब मासिक धर्म में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए मजबूरी है तो कैसे लगाना चाहिए, किस प्रकार लगाना चाहिए, क्योंकि हमें उसका दोष ना लगे। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि पीला सिंदूर हमें कब लगाना चाहिए। तो देखिए, पीला सिंदूर हमें हफ्ते में बुधवार और शनिवार को लगाना चाहिए। हमारे यहाँ पर देखिए, सबके घर का हिसाब या रिवाज अलग अलग होता है। अगर आपके घर डेली लगाया जाता है तो आप उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी जो मतलब सास, दादी, सास मतलब मम्मी जो भी बताते हैं वही आप उसको भी फॉलो किया कीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए, बुधवार को और शनिवार को पीला सिंदूर लगाया जाता है। पीला सिंदूर आप अगर आपके यहाँ डेली लगाया जाता तो आप डेली लगा सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन लगाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है सिंदूर को मतलब सुहाग को जितना बचा के रखें, खर्च नहीं करना चाहिए। जो हमारा सिंघोरा होता है ना, उसका सिंदूर ऐसा कहा जाता है कि कभी खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो हम सिंदूर क्यों लाते हैं? पीला हम मतलब अगर हम लाल लगाते हैं तो लाल और पीला दोनों लाते हैं। तो पीला हम अपने सिंघोरा में भरते हैं क्योंकि वो भरा रहे। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो सुहाग है वो भरा रहे, कभी खाली ना हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने सिंघोरा से कभी सिंदूर मत निकालिएगा। क्योंकि कई महिलाएं देखती हूँ मैं गलती करती हैं, क्योंकि एक छोटी सी डिब्बी ले लेंगी, उसमें अपना सिंघोरा का सिंदूर भर लेंगी और अपना सिंघोरा अपने मतलब गांव में रख देती हैं, चाहे कहीं भी अगर मान लीजिए। लेकिन ऐसा कभी, ये गलती कभी मत करिएगा। अपने सिंघोरा से सिंदूर हमें भूल कर भी नहीं निकालना चाहिए। अगर आपके पास है तो सिंघोरा से लगाइए, लेकिन अलग मत करिए। और देखिए, उसके बाद में बताती हूँ कि लाल सिंदूर हमें कब लगाना चाहिए। तो लाल सिंदूर आप डेली लगा सकती हैं, मतलब डेली महिलाएं लगा सकते हैं लाल सिंदूर। जो असली सिंदूर जो होता है वो पीला वाला ही सिंदूर होता है। क्योंकि वो देखिए, पीला सिंदूर असली क्यों होता है? क्योंकि उसी से हमारी शादी होती है। लाल से तो कभी देखा नहीं होगा आपने। हमारे इधर पीले सिंदूर से ही मतलब शादी होती है। तो वही पीला सिंदूर ही सिंदूर, असली सिंदूर वही होता है, वही। तो हम लाल सिंदूर आप डेली लगा सकती हैं। और मान लीजिए आपके घर में सूतक पातक है, तो सूतक पातक है तो आप सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना। देखिए, सूतक पातक में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चे वाला भी सूतक है तब भी आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बिंदी भी नई नहीं लगानी चाहिए, उतारी हुई बिंदी ही लगानी चाहिए। और देखिए, बिंदी बार बार बदलनी नहीं चाहिए। कहते हैं देखिए, जिस महिला की बार बार बिंदी गिरती है, सिंदूर गिरता है, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग जो होती हैं, मतलब हमारी दादी, सास, वो टोक देती हैं कि कितनी बिंदी गिरती है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए वो टोकती हैं। तो जो भी आप अगर मान लीजिए वर्किंग हैं, बाहर जाती हैं, मासिक धर्म में, आपके मासिक धर्म में देखिए सिंदूर, हमें सिंदूर बिंदी नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कुछ बर्थडे पड़ जाता है, पार्टी पड़ जाती है, शादी ब्याह पड़ जाता है, और मान लीजिए आप वर्किंग है, जाना पड़ता है, तो मजबूरी है, तो आप क्या कीजिए, एक मतलब ना लाल सिंदूर लगाइए, पीला तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा भूल कर भी। पीला सिंदूर इन दिनों में हमें बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और जो पितृपक्ष आता है उसमें भी पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, उसके बाद क्या, अगर आपकी मजबूरी है, लगाना ही है, तो आप एक लिक्विड सिंदूर आता है, तो उसको उसको भी आपको क्या करना है तो वो भी सिंदूर ही, लेकिन आपको मांग में नहीं भरना है उसको, केवल आगे, केवल यहाँ पर आगे के साइड लगा लीजिए, केवल माथे पर। क्योंकि वो मांग नहीं कहलाएगा, केवल माथा कहलाएगा। तो यहाँ पर हल्का सा लगा लीजिए और अपना कंघी उंगी कर लीजिए। तो आपका क्या होगा कि मतलब आपका जो मतलब मुंह, वो भी शोभा है वो भी खराब नहीं होगी, और सिंदूर की मतलब दोष भी नहीं लगेगा। तो ऐसा आप कर सकती हैं।
उसके बाद देखिए मैं ये भी बताऊंगी कि मतलब आपके पति के ऊपर कोई संकट है तो वो आपको कैसे करना है। तो मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि देखिए, अगर मान लीजिए पीला सिंदूर लगाकर, मतलब पीला सिंदूर मान लीजिए आज शनिवार को आप रविवार को बाल धोना है, शनिवार को आपने सिंदूर लगाया, तो आपको अगले दिन बाल नहीं धोना चाहिए। अगर आप आज आपने सिंदूर लगाया है तो अगले दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए। तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, पूर्णिमा के दिन सिंदूर और तेल एक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक हमारी मतलब दादी थी, तो वो कहानी सुनाती थी कि मतलब एक बहू और सास थी। तो बहू मतलब सास जो चिढ़ के मारे बहू को कहती थी कि सिंदूर और तेल पूर्णिमा के दिन अलविदा के कहती थी कि मतलब उस दिन सिंदूर तेल लगा ले। तो बहू बहू क्या करे कि मतलब सास का भी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि बहू को सबकी आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए। तो वो क्या करती, मतलब इनका भी अनादर ना हो और मेरा सुहाग भी बचा रहे। तो क्या करती थी, वो तेल और सिंदूर एक दीवार पर टेक देती थी, उसके बाद अपने माथे पर तेल और सिंदूर लगाती थी। ऐसे करते करते मतलब साल बीता और दीवार गिर गई। तो ऐसा बताया जाता है कि जब पूर्णिमा के दिन सिंदूर और तेल जो महिलाएं इकट्ठा मतलब एक एक करती हैं, एक साथ लगाती हैं, उनका सुहाग मतलब नहीं टिकता है। तो इसलिए इस बात का महिलाएं जरूर ध्यान रखा कीजिए। और अमावस्या को बाल नहीं धोना चाहिए, एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो इन बातों का महिलाओं को जरूर ध्यान, क्योंकि सिंदूर एक मतलब पवित्र चीज है। अगर आप मतलब आप अपवित्र भी हैं ना, अगर आपके माथे पर सिंदूर है तो आप पवित्र हैं, आप अपवित्र नहीं कहलाएंगी। पवित्र मतलब सिंदूर गंगा जी के समान पवित्र बताया गया है। तो ये हल्के मतलब ये केवल सिंदूर नाम नहीं है, बहुत पवित्र है अगर आपके माथे पर। और देखिए, पूजा पाठ अगर आप क्यों कहते हैं कि पूजा पाठ करें तो अपने मांग में सिंदूर होना चाहिए, माथे पर बिंदी होना चाहिए, क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके लगाते ही इसके मतलब आपके माथे पर होते ही जो आपकी मांग में भरी हुई मांग पवित्र हो जाती हैं आप सिंदूर लगाते। इसलिए कहा जाता है कि मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी होने पर ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए। और देखिए, कई जगह मतलब ऐसा कहा जाता है गीले बाल में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, गीले बाल पे सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन इसका ये है कि बाल से पानी नहीं टपकना चाहिए। मतलब अब मान लीजिए आपने पोंछ लिया, टॉवल ओवल से पोंछ लिया, पानी नहीं टपकना चाहिए। इसका मतलब ये होता है गीले बाल में ये नहीं कि अब गीला बाल है पानी नहीं टपक रहा तो आप लगा सकती हैं। और देखिए, मतलब ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि मतलब चौखट नहीं लगना चाहिए। हमारे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा बताती हैं हमारी बुजुर्ग कि जब हम बाल धो के बाथरूम से आते हैं तो वो एक चौखट हो गई, तो हमें वो चौखट छोड़ के कब दूसरी चौखट नहीं लागनी चाहिए, कई चौखट नहीं लागनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले हम बाल धो के आते हैं तो सबसे पहले हमें सिंदूर ही लगाना चाहिए, खाली नहीं घूमना चाहिए। कई महिलाएं देखती हूँ टावल ऐसे कर लेंगी, लपेट लेंगी, अपना चारों तरफ घूमेंगी, खाएंगी पिएंगी, उसके बाद ध्यान आएगा अरे सिंदूर नहीं लगाया। तो ये आप महिला हैं, आप घर की जड़ हैं, तो आपको मजबूत रखना है, सब चीज़ आपके हाथ में है। कहते हैं ना कि देखिए, जो महिलाएं होती हैं उन्हीं के ऊपर सब कुछ होता है। केवल मतलब जेंट्स जो पुरुष होते हैं वो तो कमा के ला सकते हैं, लेकिन आपको कैसे रखना है, आपको घर को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब आपके हाथ में है। तो ये सब हैं बातें छोटी छोटी, लेकिन इन चीज़ों को महिलाओं को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और जो महिलाएं ध्यान देती हैं उनका मतलब, हाँ देखिए, जो कर्म का लिखा है वो नहीं टल सकता, वो तो होना ही है। लेकिन हाँ, अगर लिखा है 80% तो उसमें जरूर कटौती हो जाती है आपके इन सब कार्यों से। तो इन चीज़ों का महिलाओं को जरूर ध्यान देना चाहिए। और चलिए, ज़्यादा मतलब वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं बातें करती जा रही हूँ। अब मैं बता देती हूँ कि देखिए, अगर आपके पति के ऊपर कोई विपत्ति है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, कुछ डॉक्टर ने कुछ ऐसा कह दिया है कि जिससे आप बहुत टेंशन में हैं, तो उस चीज़ को आप क्या करना है, एक माँ मतलब मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी माता है। हे माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत मतलब देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं माता के नाम लेने पर ही। इतनी जागता है ना माँ, अगर मतलब मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि आपके पति के ऊपर कोई किसी भी प्रकार की बाधा हो, संकट हो, कष्ट हो, माँ से एक बार आप केवल हाथ जोड़कर विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। हे माँ, मेरे पति के ऊपर ये संकट है,
और इस मतलब मेरे पति की रक्षा करिए इस संकट से, मैं आपको सिंदूर चढ़ाऊंगी। और जब तक आपको सिंदूर नहीं चढ़ा लूंगी, मैं अपने मांग में सिंदूर नहीं भरूंगी। तो माता को देखिए पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली मांग रहेंगी, नहीं, आपको लाल सिंदूर लगाना है। उसके बाद जब आपके पति ठीक हो जाए, ऐसा मनौती मानकर, जहाँ भी आप कहीं भी हों, आप अगर बाहर विदेश में भी हैं फिर भी आप ये मान सकती हैं। माता तो हर जगह है, केवल वो स्थान है उनका। आज मतलब माता हमारे मतलब सामने खड़ी हैं। तो माता तो हर जगह है, कण कण में है माता। तो ऐसा आपको मन्नत माननी है। उसके बाद जब आपके पति ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, आपका टेंशन दूर हो जाए, तो आपको माता के यहाँ जाकर सबसे पहले माता को पीला सिंदूर लगाना है। उसके बाद उसी हाथ से अपने सिंदूर लगाना है। उसके बाद से आप पीला सिंदूर लगा सकती हैं। तो ये मैं लाल सिंदूर इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरी मनौती अभी तक मैं जा नहीं पाई हूँ। देखिए मतलब कहते हैं ना कि मनौती पूरी हो जाती तो आदमी भूल जाता है, लेकिन वही है कि जाना नहीं हो पाता, वही माता का लिखा नहीं है, अभी बुलावा नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। देखिए मतलब जो ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो मेरे आंखें भर आई हैं, क्योंकि माँ इतनी मतलब कहते हैं ना कि बच्चों की सुन ही लेती है माँ। तो ये चीज़ अगर आप भी कष्ट में हैं, आप मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये चीज़ जरूर करके देखिएगा, माँ आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। और जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी माता।